हाय गाइस, आज आपके सामने मैं रिप्रेजेंट हुआ हूं जो कि 10th क्लास के स्टूडेंट्स का मांग के अनुसार मैं वीडियो बनाने के लिए आप लोग के सामने उपस्थित हूं। 10th क्लास के जितने जो स्टूडेंट्स मेरे जो वीडियो देखेंगे वो मेरी तरफ से किसी प्रकार की कोई चिंता ना करें। बहुत सारे विद्यार्थी चिंता व्यक्त कर रहे थे, चिंता जाहिर कर रहे थे कि सर आप अपना सब्जेक्ट का जो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सिविक्स और बायोलॉजी वगैरह जितना जो मतलब आप सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं उसका वीडियो सर कब आप अपलोड कीजिएगा। तो धीरे धीरे हम लोग वीडियो के अपलोड करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं गाइस। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री का आज आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं, भारत में राष्ट्रवाद। आज मैं भारत में राष्ट्रवाद लेकर आया हूं और मैं असहयोग आंदोलन तक मैं आप लोगों को पढ़ाने का प्रयत्न करूंगा। और असहयोग आंदोलन पढ़ाने के बाद मैं इस वीडियो को अगले वीडियो में डालूंगा इस टॉपिक को। तो दोस्तों चलते हैं, हम लोग असहयोग आंदोलन से स्टार्ट करते हैं। लेकिन सर्वप्रथम हमको जानना पड़ेगा कि भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत किस स्थान से हुई। तो इसके पहले स्टोरी है। स्टोरी में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब 1858 में महारानी विक्टोरिया के घोषणा के अनुसार जितने जो देशी राज्य थे वो सारे के सारे राज्य ब्रिटिश कंपनी में मिला दिए गए और भारत में जो शासन होने लगा वो सारा का सारा शासन ब्रिटेन के तरफ से पुनर्स्थापित होने लगा। उससे पहले भारत में जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। 1858 के बाद से भारत में अंग्रेज लोग प्रत्यक्ष रूप से अपना शासन पद्धति स्थापित कर चुके थे। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद के कई कारण थे, ऐतिहासिक, धार्मिक, आर्थिक, अनेकों कारण थे। इन सब चीजों के मद्देनजर रखते हुए हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं कि भारत में उस टाइम किसी प्रकार का कोई एक ऐसा दल नहीं था जो एकजुट होकर के अंग्रेजों के विरुद्ध में अपना आवाज बुलंद कर सके। तो इन सभी के परिप्रेक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो कि आपको महत्वपूर्ण घटनाओं में मैं दे रखा हूं। और वह स्थापना हुई 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में यह स्थापना हुई। और उसके बाद 1815 से दोस्तों याद करेंगे, 1815 से 1848 तक के युग को, 1948 तक के युग को गांधी युग कहा जाता है। यह चीज 10th क्लास के स्टूडेंट्स ध्यान करेंगे। और कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स भी जो भी कंपटीशन पढ़ते हैं हमारे पास, हमारे एसएनसीसी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में, वे लोग भी यह ध्यान रखें। कुछ दिनों के बाद मैं आप लोग को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं कॉम्पिटिटिव वीडियोज भी बनाने का प्रयत्न करूंगा, जिसमें हिस्ट्री रहेगा और जिसमें सिविक्स, बायोलॉजी और अनेकों प्रकार के जो हिस्ट्री के टॉपिक रहेंगे, जो भी मतलब जीके जीएस से संबंधित टॉपिक रहेंगे, वो सभी मैं बनाने का आप लोग के सामने प्रयत्न करूंगा। तो देखा जाए कि 1915 में गांधी भारत लौटे। इसके पहले वे साउथ अफ्रीका थे, दक्षिण अफ्रीका थे। वहां पे मुकदमा किए और मुकदमा करके गोरों के विरुद्ध कालों को अपना अधिकार दिलवाने में उन्होंने हेल्प किया साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका के बाद गांधी जी भारत लौटे 15 में। 16 में लखनऊ का अधिवेशन हुआ। पंडित राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर गांधी जी गए चंपारण। गोरे साहब, नीलहे साहब जिन्हें कहा जाता है, चंपारण के किसानों को तिनकठिया व्यवस्था के नाम पर बरगला रहे थे, उन्हें दुख दे रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे, जिसके कारण गांधी जी 1917 में नीलहे साहबों के विरुद्ध आंदोलन किए और इन्होंने वहां के किसानों को तिनकठिया व्यवस्था से निजात दिलाने का काम किया। उसके बाद देखते हैं रॉलेट एक्ट। यह एक्ट आया था 1919 में। यह एक्ट, इसे गांधी जी ने काला कानून का, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो रॉलेट एक्ट का मतलब समझते हैं काला कानून, इसे न समझा जाए।
इसे काला कानून की संज्ञा दी गई है। काला कानून है नहीं, इसके अध्यक्ष थे सर सिडनी रॉलेट, नाम था उनका सर सिडनी रॉलेट, जो इसके अध्यक्ष थे। और यह जो कानून थी उनकी ही अध्यक्षता में लाई गई थी, अतः इसका नाम रॉलेट एक्ट पड़ा। इसके कारण इसका नाम रॉलेट एक्ट है, न कि यह काला कानून। गांधी जी ने इसे संज्ञा दी थी काले कानून की, अतः इसे काला कानून भी कहा जाता है। मतलब नहीं होता कि रॉलेट एक्ट का मतलब काला कानून होता है। बार बार मैं क्लास में यह बात समझा चुका हूं और आज भी मैं कहता हूं कि रॉलेट एक्ट के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर सिडनी रॉलेट। यह एक ऐसा एक्ट था जिसमें 6 महीने के समयावधि के लिए किसी व्यक्ति को शंका के आधार पर बिना कोई वारंट के गिरफ्तार करके उसे जेल में भेज दिया जाता था, जिसके कारण 9 अप्रैल 1919 को 2 व्यक्तियों को बंदी बनाया गया, डॉक्टर सतपाल और सरफुद्दीन किचलू। 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था डॉक्टर सतपाल और दूसरे का नाम था डॉक्टर सरफुद्दीन किचलू। 2 व्यक्तियों को भेज दिया गया। अंग्रेजों ने उन्हें शक के आधार पर बंदी बना लिया, जिसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में सभा हो रही थी और जनरल डायर नाम का एक एसपी थे, जो जालियांवाला बाग में अमृतसर के उस समय के एसपी थे और जालियांवाला बाग में उन्होंने हत्याकांड करवाया। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ? रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे लोग और रॉलेट एक्ट के विरोध को दबाने के लिए, कुचलने के लिए, है ना, वो जालियांवाला बाग हत्याकांड किया गया। और उस हत्याकांड को करवाने वाले कौन थे? उस हत्याकांड को करवाने वाले जालियांवाला बाग जो अमृतसर के एसपी थे, यानी उनका नाम था जनरल डायर, और जनरल डायर साहब ने जालियांवाला बाग का हत्याकांड करवाया था। आगे चल करके और भी बहुत सारी बातें हैं। फिर 1920 में खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, 2 आंदोलन हुए जो कि गांधी जी उसके नेता बनकर के उभरे। 1920 से 1922 तक खिलाफत और असहयोग दोनों एक साथ आंदोलन चले। 1920 से लेकर के 1922 तक के आंदोलन चला और उसके बाद फिर जब चौरी चौरा कांड हुआ तो यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया गांधी जी के द्वारा। तो हम लोग असहयोग आंदोलन से चलते हैं कि असहयोग आंदोलन क्यों हुआ। तो सर्वप्रथम पहला जो कारण था वो पंजाब में अंग्रेजों के द्वारा जो जालियांवाला बाग हत्याकांड था, वो अंग्रेजों के द्वारा बर्बरतापूर्ण की गई हत्याकांड के विरोध में असहयोग आंदोलन किया गया। उसके बाद खिलाफत के मुद्दा को लेकर के असहयोग आंदोलन किया गया। उसके बाद पूर्ण स्वराज्य की मांग के लिए भी असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने छेड़ा। यह जो है 1920 में शुरू होकर के 1922 को समाप्त हुआ। इसके पीछे भी एक कहानी है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नाम का एक स्थान है। वहां पे लोगों का जुलूस भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय इत्यादि नारे लगाते हुए लोग जा रहे थे और पुलिस निहत्थे लोगों पर, उन जाते हुए लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसके कारण लोगों का हुजूम थाने पर टूट पड़ा और 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। गांधी जी इससे अत्यंत निराश हुए। उन्होंने तय कर रखा था कि यह असहयोग आंदोलन पूर्णतः अहिंसक होगा, परंतु यह गांधी जी के मंशों पर पानी फिरता हुआ प्रतीत हुआ, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, इसे वापस ले लिया। तो देखते हैं दोस्तों, असहयोग आंदोलन के पीछे भी कहानी। 3 प्रकार असहयोग आंदोलन 3 तरीके से 3 मुद्दों को लेकर के उठाया गया था। पहला खिलाफत का मुद्दा, दूसरा पंजाब में पुलिस के द्वारा की गई बर्बरतापूर्ण हत्याकांड के विरुद्ध और तीसरा पूर्ण स्वराज की मांग। ये बार-बार क्वेश्चन पूछता है और ये क्वेश्चन को अगर लिखने के लिए रहेगा कि असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणामों की चर्चा करें, तो आपको कारण में मैं बता दे रहा हूं। परिणाम, जब असहयोग आंदोलन, जब चौरी चौरा कांड समाप्त हो जाएगा, गांधी जी को जेल भर दिया जाएगा और इसमें अनेकों प्रकार के परिणाम आए। युवा लोग भर्ती हुए,
आंदोलन में भाग लेने लगे। महिलाओं ने भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई, बच्चों ने भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। इस प्रकार से यह आंदोलन पूर्णतः राष्ट्रव्यापी हो गया। सभी जाति, सभी कौम, सभी धर्मों के लोग इस आंदोलन में भाग ले लिए थे। तो देखते हैं, सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि महत्वपूर्ण घटनाओं में 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1915 में गांधी भारत लौटे, इसके पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उसके बाद 1916 में चंपारण गए। 17 में नीलहे साहबों के विरुद्ध आंदोलन किए। याद करिएगा, 1917 में ही गुजरात के किसानों को न्याय दिलाने के लिए गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन 1917 में ही किया था। 1916 के अंत में और 17 के पहले चंपारण आंदोलन हुआ। उसके बाद खेड़ा आंदोलन भी 1917 में हुआ। इसमें कोई किसी प्रकार के कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 9 अप्रैल 1919 को 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट के विरुद्ध राष्ट्रवादी आंदोलन शुरू किया। और उसके बाद 9 अप्रैल 1919 को 2 व्यक्तियों को बंदी बनाया गया था, डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को बंदी बनाया गया था। उसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में सभा हो रही थी, तो जनरल डायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड करवाया। उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन 3 मुद्दों को लेकर के हुआ। पहला खिलाफत का मुद्दा, दूसरा जालियांवाला बाग का मुद्दा और तीसरा पूर्ण स्वराज्य की मांग। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित होने का कारण था चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड गोरखपुर के जिला है, वहां पे चौरी चौरा नाम का एक स्थान है। वहां पर भीड़ जो थी वो नारे लगाते हुए जा रही थी और निहत्थे लोगों पर पुलिस ने गोलियां बरसाई। लोग क्रुद्ध हो गए, वे थाने में घुस गए। उसके बाद उपद्रवी भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया, जिसके कारण गांधी जी चाहते थे कि यह जो आंदोलन है वह पूर्णतः अहिंसक होना चाहिए था, परंतु गांधी जी के दिल पर ठेस पहुंची और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो दोस्तों, इसके बाद जो वीडियो रहेगा वह सविनय अवज्ञा आंदोलन पर बनाया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रवाद के कारण के बारे में बताई जाएगी। भारत में राष्ट्रवाद किस प्रकार पनपा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग भी हमेशा ख्याल रखेंगे, कोरोना वायरस से बचकर रहें, अपने अपने घरों में स्टे करें। नमस्कार।